नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक हमारा जो है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है आखिर, ये इस समय चर्चे में क्यों है और इसका क्या उपयोग है, भविष्य के लिए ये हानिकारक है या लाभदायक है, इन सभी मुद्दों पे हम आज की वीडियो में संपूर्ण एनालिसिस करते हैं। ये और यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों पे हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो इस समय चर्चे में क्यों है। चर्चे में इसलिए है क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो अभी यूरोप की 3 दिवसीय यात्रा पर रहे हैं। यूरोप में उन्होंने सबसे पहले जो है वो कहाँ गए थे, तो जर्मनी में गए थे। जर्मनी में जो वहाँ के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। कहाँ मुलाकात की थी, तो जो बर्लिन है वहाँ की राजधानी जो है वहाँ उन्होंने मुलाकात की थी। उसमें उन्होंने मुलाकात की तो वहाँ जब पहुँचे तो भारतीय समुदाय के लोग जो थे वो भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं उनका दिल खोल करके स्वागत किया। इससे पता चलता है कि आज भारत जो है वो विश्व में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस समय जो वहाँ के जो चांसलर थे उनसे बातचीत की उन्होंने, और बातचीत करते हुए उन्होंने एक समझौता किया। वो समझौता जो था वो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर ही था। इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी डेनमार्क गए और डेनमार्क में भी दिल खोल करके स्वागत किया। वहाँ की डेनमार्क की तो प्रधानमंत्री जो है मेटे फ्रेडरिक, उन्होंने तो दिल खोल करके स्वागत किया। भाई, वो एयरपोर्ट पे भारत के प्रधानमंत्री को लेने आई थी। आज से अगर हम 10-15 साल पहले अगर बात करें, ठीक है, तो जो न्यूज़पेपर होते थे उसमें अगर कहीं भारत के प्रधानमंत्री जाते थे तो न्यूज़पेपर में कहीं एक किनारे उनको जगह दे दी जाती थी। कभी भी उनको एक फ्रंट पेज पे कभी जगह नहीं दी जाती थी। लेकिन आज अगर भारत की वही शक्ति देखें, वही ताकत देखें, तो आज भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में नजर आ रहा है। वहाँ जो डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एयरपोर्ट पर वो लेने आई थी। लेने के पश्चात उन्होंने क्या किया, अपना जितना पूरा घर जो था उनको दिखाया। जब डेनमार्क की प्रधानमंत्री भारत आई थी तो भारत से उन्होंने एक तस्वीर दी गई थी भारत से। ठीक है, वो तस्वीर उन्होंने अपने घर में लगा रखी है, उसको भी भारत के प्रधानमंत्री को दिखाया था। उसके बाद जो प्रधानमंत्री थे वो कहाँ गए थे, तो भारत के प्रधानमंत्री उसके बाद फ्रांस गए थे, फ्रांस में बातचीत हुई। तो अब हम लोग उसको छोड़ते हैं और अपने मुद्दे पर आते हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो जर्मनी की यात्रा पर रहे। जर्मनी में उन्होंने एक समझौता किया जो कि ग्रीन हाइड्रोजन गैस का था। अब हम लोग बात करते हैं कि ये ग्रीन हाइड्रोजन गैस है क्या और ये समझौता आखिर क्या है। समझौता ये है कि जो भारत और इन दोनों के बीच में भारत ने कहा है कि हम 2030 तक 50 लाख टन हाइड्रोजन जो है वो प्रति वर्ष उत्पादित करेंगे और विश्व के जितने देश है वहां पे हम एक्सपोर्ट भी करेंगे इसका। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन जो होती है, सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन जो होती है वो एलिमेंट जो होता है, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है ये पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट होता है। इसका अगर हम एटॉमिक नंबर बात करें तो फर्स्ट होता है। इसलिए इसका जो एटॉमिक भार जिसको हम लोग बोलते हैं, भार जो इसका होता है वो कितना होता है, 1.008 होता है। मतलब इसका जो भार होता है वो सबसे कम होता है। जितनी भी गैसें आप देखते हैं उसमें भार जो होता है इसका सबसे कम होता है। इसी के कारण क्या है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा ना पाने वाली गैस है, मतलब सबसे कम मात्रा में जो पाने वाली गैस है वो यही है। ठीक है, लेकिन ये यौगिकों के रूप में बहुत सारे जगह हाइड्रोजन गैस आप प्राप्त कर सकते हैं। यौगिक के रूप में ये हाइड्रोजन गैस जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सभी में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मिली हुई होती है। ठीक है, इसी प्रकार से एक जल होता है H2O जो हम लोग पीते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन H2 का मतलब हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो द्विआण्विक तत्व है। ये द्विआण्विक है, मतलब H2 बनाता है। ठीक है, H2 परमाणु में पाया जाता है। और बात करते हैं इसकी अगर हम, ये पतला गैस होने के कारण क्या होता है, जो सूर्य है हमारा, सूर्य में सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन गैस ही पाई जाती है। अब सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है सर, इसका मतलब तो यही हुआ कि सूर्य तो बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न करता है। वो कैसे उत्पन्न करता है, वो इस प्रकार से उत्पन्न करता है कि हाइड्रोजन मिल करके एक प्रक्रिया करते हैं जिसका नाम होता है संलयन। अब ये संलयन प्रक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं जिसके कारण हीलियम बनता है। और हीलियम बनने के कारण क्या होता है, जब हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो भारी मात्रा में एनर्जी उत्पन्न करते हैं, भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसी के कारण जो सूर्य है, सूर्य इतनी ऊष्मा देता है जिसके कारण पृथ्वी पे देखो
सबसे ज्यादा जो ऊष्मा होती है वो कहाँ से आती है? सूर्य से ही होती है। ठीक है, जितने भी तारे आप देखते हैं, जितने भी तारे आप देखते हैं जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। ठीक है, और जितने भी ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं? स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकते, बल्कि वो जो तारे होते हैं, तारों के प्रकाश से वो चमकते हैं। ठीक है, क्योंकि तारों में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमको पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस मतलब बहुत महत्वपूर्ण गैस है, ये ज्वलनशील भी बहुत होती है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ज्वलनशील भी काफी होती है, इतना भी ध्यान रखना। और इसका कोई रंग नहीं होता है, ना रंग होता है, ना गंध होती है, ना ही स्वाद इसका कोई होता है। फिर ये ग्रीन क्यों होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, अब इसके बारे में तो हमने हाइड्रोजन के बारे में बात कर ली, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन गैस क्या है? इस समय अगर आप देखें तो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण पूरा विश्व जो है वो प्रभावित हो रहा है। किस लिए प्रभावित हो रहा है? क्योंकि यहाँ से क्या होता है, भारी मात्रा में फ्यूल का आयात और निर्यात होता रहता है। फ्यूल का निर्यात मतलब पेट्रोल डीजल का निर्यात होता है। जैसे भारत जो है इराक से सबसे ज्यादा जो है वो फ्यूल का जो आयात करता है, कहाँ से करता है? इराक से ही करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो यार, जब भी युद्ध होता है तो क्या होता है? आयात जो होता है ये क्या होता है? प्रभावित होता है, जिसके कारण ऑब्वियसली है कि भारत के अंदर जो इस समय डीजल पेट्रोल के दाम है वो आसमान छू रहे हैं। किसके कारण? इसी के कारण। तो दुनिया ने एक चीज सोचा, वो क्या था? वो यही था कि क्यों ना हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ा जाए। हाइड्रोजन की तरफ बढ़ा जाए तो सबसे पहले जो था वो ब्लू हाइड्रोजन के ऊपर देखा गया, ब्लू हाइड्रोजन को प्राप्त किया गया। ब्लू हाइड्रोजन को जब प्राप्त किया गया तो पता चला यार, ब्लू हाइड्रोजन तो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है, जो कि यहाँ के जो वायुमंडल है वहाँ का ताप बढ़ाने में ये सबसे ज्यादा, क्योंकि वहाँ की जो परत है, वायुमंडल के ऊपर जो परत, ओजोन परत है, उसको तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छरित करने में काफी ज्यादा मदद करता है। ठीक है, मदद करने का मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि जब ओजोन परत ही क्षरित हो जाएगी तो वहां से जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो सीधे पृथ्वी पर आएंगी, और पृथ्वी पर जब आएगी तो उसके कारण क्या होगा? जो मनुष्य है उसके ऊपर पड़ेगी, प्राणियों के ऊपर पड़ेगी, जिसके कारण कैंसर रोग जो होता है भारी मात्रा में उत्पन्न होता है। अब ये कैंसर रोग कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में हम लोग बाद में वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है, कोशिकाएं जो होती है वो ज्यादा भारी मात्रा में जो होती है विभाजित होती रहती है, जिसके कारण कैंसर उत्पन्न होता है। ठीक है, चलो ये टॉपिक हमारा नहीं, हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो क्या हुआ कि जब लोगों पता चला कि यार ये तो बहुत ज्यादा हानिकारक है, तो उन्होंने क्या किया, कहा गया कि कुछ ऐसे हाइड्रोजन को उत्सर्जित किया जाए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना उत्सर्जित हो, मतलब ग्रीन हाउस जो गैसें होती है उनका ना उत्सर्जित हो। ठीक है, तो लोगों का जो भाव था वो कहाँ बढ़ा? ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ा। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है उसके बारे में देखिए हम लोग संपूर्ण एनालिसिस करते हैं। देखिए, जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है वो ग्रीन, इसका नाम पहली बात तो ग्रीन क्यों पड़ा, उसके पीछे का रीजन है। अभी तो हमने बात की थी कि ना तो इसका रंग होता, ना तो इसका गंध होता, ना तो इसका स्वाद होता है। फिर ये ग्रीन हाइड्रोजन, ये हरा हाइड्रोजन कहाँ से हो गया, और ये ब्लैक हाइड्रोजन कहाँ से हो गया, ब्लू हाइड्रोजन कहाँ से हो गया, ग्रे हाइड्रोजन कहाँ से हो गया, येलो हाइड्रोजन कहाँ से हो गया, पिंक कहाँ से हो गया, व्हाइट कहाँ से हो गया? भाई ये हाइड्रोजन इतने कहाँ से आ गए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का जो कलर है वो इस बात से निर्धारित किया जाता है कि हाइड्रोजन को प्राप्त किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। अगर वो प्राकृतिक गैसों से प्राप्त किया जाता है तो उसको हम लोग ब्लू हाइड्रोजन बोल देते हैं। अगर वही चीज जो है वो अगर जल से हम लोग प्राप्त कर लें, और जल से भी कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करके, इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके, मतलब जल जो होता है, जल देखिए सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं जल क्या है। जल जो होता है वो H2O के रूप में पाया जाता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स, ऑक्सीजन का एक एलिमेंट्स मिल करके क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। अब ये जल का निर्माण जब करते हैं तो इसमें क्या होता है, H2 भी होता है प्लस O2 भी होता है। ठीक है, H2 भी होता है और क्या होता है साथ में O2 भी होता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये भी क्या होती है, गैस होती है, ये भी क्या होती है, गैस होती है। दोनों गैस होती है तो हमको किसकी जरूरत है, हमको तो जरूरत है हाइड्रोजन की। अगर हम कैसे ना कैसे किसी विधि से H2O को अगर अलग कर दिया जाए, जो H2O है, जल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाए, तो तोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइजर या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया बोलते हैं। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर,
वो क्या है कि हाइड्रोजन को जब हम लोग अलग करते हैं तो हाइड्रोजन को अलग करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आए, या तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या किया जाए, या तो हम कोयले को जला करके, जैसे हमारे यहाँ थर्मल है, थर्मल जितने थर्मल पावर प्लांट है उसमें क्या होता है, कोयले को जला करके बिजली उत्पादित की जाती है। या तो हम लोग कोयले को जला करके बिजली उत्पादित करें और फिर इसको H2O को H2O ऑक्सीजन में कन्वर्ट करें। ठीक है, या तो हम क्या करें, रीन्यूएबल एनर्जी जो है, रीन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि जितनी भी जो एनर्जी उत्पन्न प्राप्त की जाती है वो कहाँ से प्राप्त हो, वो प्राप्त हो सौर पैनल से। सौर पैनल का मतलब है कि ऐसी एनर्जी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना उत्पन्न हो। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो ना उत्पन्न हो, वो एनर्जी वो लेकर के हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये अब ग्रीन हाउस गैसें किसमें नहीं उत्पन्न होती, वो है जैसे आप मान लीजिए क्या है, सौर पैनल। ठीक है, सौर पैनल में क्या होता है, सूर्य से ऊर्जा आती है, ऊर्जा से इसमें क्या होता है, वोल्टेज बनता है, वोल्टेज को इसमें ट्रांसफर किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरा क्या है, पवन चक्की है। पवन चक्की में क्या होता है, पवन चक्की जो होती है उसमें भी क्या होता है, ये पवन चक्की जो होती है हवा के कारण ही घूमती है, और घूमने के कारण क्या होता है, इसमें भी उसी प्रकार से जनरेटर की तरह ये कार्य करता है और इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट होती है। ठीक है, अब इन दोनों में जो होती है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है ना कोई भी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसों में ही आती है। अब बात करते हैं कि यही जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसी इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम इसमें यूज किया जाए, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को अलग करने के लिए जो हम यूज करें, जब ये प्रक्रिया अपनाई जाती है तब जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है उसी को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड कहीं नजर आ रही है, कहीं नहीं नजर आ रही है। जबकि अगर हम देखें वही ब्लू हाइड्रोजन में, तो ये जो ब्लू हाइड्रोजन होती है इसमें तो ग्रीन, ये किससे, प्राकृतिक गैसों से प्राप्त होती है, जिसके कारण इसमें CO2 भारी मात्रा में उत्पन्न होती है। ठीक है, CO2 भारी मात्रा में उत्पन्न होती है। अब हम लोग थोड़ा मजेदार टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, उसमें क्या था, जो ऑस्ट्रेलिया और जापान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो है ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ, ब्लू हाइड्रोजन की तरफ बढ़ेंगे। तो लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है, ब्लू हाइड्रोजन की तरफ आप बढ़ेंगे, अच्छी बात है, लेकिन वहां से जो उत्पन्न होने वाली CO2 गैस है इसको आप कहाँ डालोगे। तो इन्होंने मजेदार बात बताई, उन्होंने बताया कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको हम लोग पकड़ेंगे और पकड़ने के पश्चात जमीन के अंदर गाड़ देंगे, मतलब समुद्री जो बाहर है उसको हम लोग छोड़ आएंगे, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को। तो लोगों के मन में सवाल उठा ये कि यार आप हाइड्रोजन गैस को छोड़ आओगे, अच्छी बात है कि हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड आखिर रहेगी तो धरती पर ही। ये काम जो है उनके, इन्होंने दिमाग को खोला लोगों ने। ठीक है, जिसके कारण उनका दिमाग खुला, फिर लोग जो थे वो इस पे बढ़े। मतलब क्या समझ रखा है यार, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोई मछली नहीं है जो जल के अंदर तैर रही है और पानी लगाया जाल और उसको भर लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, हाइड्रोजन ये गैस है। ठीक है, और गैस का मतलब है कि ओजोन परत अगर क्षरित हुई तो इसका मतलब है धरती का विनाश हो गया। ठीक है, तो सभी लोगों ने इसकी तरफ बढ़े थे, सभी लोग जो थे वो इसकी तरफ बढ़े थे। अब बात करते हैं, अभी हमने बात की थी कि कोयले से भी तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें ला सकते हैं, लेकिन कोयले से लाएंगे, भैया कोयला जो होता है, कोयले में कार्बन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसको अगर हम लोग जलाएंगे तो CO2 बहुत ज्यादा निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलेगी। ठीक है, इसी के कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता है कोयले का। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या बताया, ग्रीन हाइड्रोजन तभी उत्पन्न होगी जब हम लोग जो सूर्य से या फिर पवन चक्कियों से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग वोल्टेज में कन्वर्ट करें, उसके पश्चात इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें और इलेक्ट्रिसिटी वही इलेक्ट्रिसिटी इसके ऊपर अप्लाई करें। अब ये ऐसे कैसे हमने बना दिया, इसको देखिए, ये क्या है, मान लीजिए ग्लास, इसमें क्या है, ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इसके अंदर क्या है, जल भरा हुआ है। अब ये जल भरा हुआ है और ये क्या है, प्लस है और ये माइनस है। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये जो बैटरी होती है, बैटरी को हमने यहाँ से कनेक्ट किया। अब जैसे ही बैटरी को हम लोग यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो इधर आ जाती है, हाइड्रोजन जो होती है वो इधर चली जाती है, शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ से क्या किया जाता है, जो ये वाला पैनल इधर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, एक अलग चैम्बर में भर लिया जाता है और इसको क्या किया जाता है, एक अलग टैंक में भर लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया है, ये तो मतलब एक केमिस्ट्री की प्रक्रिया है जिसको हमने साधारण भाषा में बता दिया, लेकिन
लेकिन असली प्रक्रिया इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग किया जाता है और हाइड्रोजन को इधर भर दिया जाता है, ऑक्सीजन को इधर भर दिया जाता है। उसके पश्चात क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन गैस होती है, इस हाइड्रोजन गैस का अब हम लोग महत्वपूर्ण समझने जा रहे हैं। इसका हाइड्रोजन का महत्वपूर्ण क्या है, देखिए ये गैस जो होती है हाइड्रोजन गैस यहाँ से आई, अब यहाँ से इसको क्या किया जाता है, इसको जो होता है कई भागों में भेजा जाता है। मतलब या तो इसको क्या किया जाता है, जितनी भी आज कंपनियां आप देख रहे हैं, कंपनी मतलब जितनी भी आप लोग देखते हैं, जितनी भी कंपनियां हैं वो किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से है, फ्यूल से है, डीजल पेट्रोल इनसे सबसे चलती है। तो इनसे सबसे डीजल पेट्रोल इन सबको हटा करके हम लोग किसका उपयोग करेंगे, उन सभी में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे। आज आप लोग देख रहे हैं जो जहाज है, जहाज पानी में चल करके काफी यात्रा तय करते हैं, भारत से कहीं अमेरिका जा रहा है, कहीं पाकिस्तान, कहीं चाइना, इस प्रकार से क्या होता है, आयात होता रहता है, आयात निर्यात होता रहता है, जिसमें फ्यूल भारी मात्रा में खर्च होता है। इसको खर्च करने के लिए, इसमें उसको रिप्लेस करने के लिए क्या किया गया, जुगाड़, इसका उपयोग किया गया। इसका उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया गया। दूसरी बात, जितनी भी आप लोग आज देख रहे हैं मोटर बाइक हैं और ये जितने भी साधन आज चल रहे हैं, कार हैं, मोटर बाइक हैं, बस हैं, ट्रक हैं, इन सभी में जो उपयोग किया जाएगा वो आजकल जो डीजल पेट्रोल उपयोग किया जाता है उसकी जगह ग्रीन हाइड्रोजन भी उपयोग की जाएगी। अब ग्रीन हाइड्रोजन उपयोग क्यों की जाएगी, अब इसको रिप्लेस क्यों किया गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इसका उपयोग क्यों किया जाएगा, जब भी गाड़ी या मोटर बाइक होती है वो चलती है तो चलते हुए आपने देखा होगा धुआं पीछे से भगभग भगभग निकलता रहता है। अब ये जो धुआं निकलता रहता है ये क्या होता है, ये एक प्रकार से CO2 ही तो होता है। और CO2 होता है मतलब क्या है कि आप अभी भी क्या है CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं। इसी CO2 को बचाने के लिए, CO2 को खत्म करने के लिए ही तो क्या किया जाता है, अरे गनीमत करो यार पेड़ पौधों की, जो CO2 लेते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, वरना आज तक तो धरती का विनाश हो गया होता। ठीक है, तो ये जो CO2 को रिप्लेस करने के लिए, मतलब पूरी तरह हटाने के लिए क्या किया गया, ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया गया। अब क्या ग्रीन, बात इस पे आते हैं कि क्या ग्रीन हाइड्रोजन धुआं नहीं निकालेगी, क्या ग्रीन हाइड्रोजन धुआं नहीं निकालेगी और क्या ग्रीन हाइड्रोजन CO2 उत्पन्न नहीं करेगी। अरे भाई यही तो मजेदार टॉपिक है। ग्रीन हाइड्रोजन अगर धुआं उत्पन्न करती तो आज पूरे देश में ये क्यों चर्चा में होता, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन धुआं नहीं बल्कि पानी उत्पन्न करती है। वो कैसे उत्पन्न करती है और ये फ्यूल के रूप में कैसे काम करेगा, अब हम लोग इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब हम लोग बात इस पे करते हैं, जैसे ये फ्यूल के रूप में कैसे उपयोग किया जाएगा। ये दो टैंक होते हैं। अब ये जो दो टैंक होते हैं ये क्या है, एक ये क्या होता है, हाईली कंप्रेस्ड होता है, हाईली कंप्रेस्ड होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, लो कंप्रेस्ड होता है। लो कंप्रेस्ड का मतलब इसमें ज्यादा दाब होता है, इसमें कम दाब होता है। अब ये दोनों में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस भरी होती है। अब इस हाइड्रोजन गैस को क्या किया जाता है, इन दोनों में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस भरी होती है। अच्छा हाईली कंप्रेस्ड को कस के दाबा क्यों जाता है और इसके ऊपर काफी परत क्यों चढ़ाई जाती है, अभी हमने बताया था कि ये क्या होती है, सबसे ज्यादा ज्वलनशील गैस होती है और ज्वलनशील गैस होने के कारण ही इसको क्या किया जाता है काफी, ताकि कहीं से भी थोड़ा सा भी लीक ना हो। आपको बता दें कि जब 2011 था, 2011 में जब जापान के अंदर भूकंप आया था तो वहाँ ग्रीन जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के बम, हाइड्रोजन जो था वो फटा था, बम के रूप में फटा था बिल्कुल, ठीक है, भूकंप के कारण। तो वहाँ के जो लोग थे लगभग 36-37 लोगों की उसमें मृत्यु हुई, काफी लोग उसमें मारे गए थे, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है। इसी के कारण जो है इसको काफी ज्यादा मोटी पर चढ़ाई जाती है, मतलब काफी ज्यादा मजबूत तरीके से इसको टैंक बनाया जाता है। उसके पश्चात क्या होता है, ये लो कंप्रेस्ड होता है। लो कंप्रेस्ड का मतलब होता है इसमें कम प्रेशर होता है, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें इससे यहाँ से निकल करके जो गैस होती है उस गैस को यहाँ से एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चैम्बर। अब ये चैम्बर में क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखिए समझते हैं। ये जैसे ही गैस क्या होती है यहाँ रिप्लेस होती है, यहाँ से H2 आती है। अब H2 यहाँ से आती है तो ऑक्सीजन, ऑब्वियसली बात है कि ऑक्सीजन को भी भेजना पड़ेगा। जो ऑक्सीजन और ये आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलने के पश्चात क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न करते हैं। मतलब क्या है कि आपस में जब मिलते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होती है, मतलब ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसी के कारण क्या होती है, मोटर बाइक वगैरह ये सब चलती है। तो किया ना इसने कमाल, किस प्रकार से, क्योंकि इसने फ्यूल के रूप में इसको उत्सर्जित कर दिया, मतलब फ्यूल के रूप में यार एक प्रकार से कार्य करता है। और दूसरी बात देखो उसमें CO2 उत्पन्न होती है, इसमें धुएं के रूप में जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो फिर से बनेगा क्या, बनेगा तो पानी, और यही पानी जो होता है वो बाहर निकलेगा। मतलब क्या है कि यार कितना अच्छा मतलब प्रोसेस किया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो धुआं होता है उसको हटाओ, उसको दूर फेंको और पानी को फेंको।
ठीक है, धुएं के रूप में पानी निकलेगा आप गाड़ियों से। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये जो पूरा सिस्टम है गैस को कैसे उपयोग में लिया जाएगा, इन सभी मुद्दों के ऊपर आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा सा बचा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए भारत में क्या है, इसकी न्यू पॉलिसी अपनाई गई है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए भारत में बताया गया है कि 2030 तक वो कितना उत्पन्न करेगा, तो 75, ठीक है, वो जो है हाइड्रोजन गैस कितनी उत्पन्न करेगा, तो 50 लाख टन जो है प्रति वर्ष इसका उत्पादन करेगा। दूसरी चीज है, जो जो हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे, जो न्यू पॉलिसीज के अंदर लाई गई है वो क्या है, वो इसीलिए लाई गई है ताकि जो किसान लोग हैं वो क्या जो यहाँ पे उत्पन्न की जाएगी हाइड्रोजन गैस, उसको बाहर भेजा जा सके। बाहर भेजा जा सके मतलब एक्सपोर्ट किया जा सके विभिन्न देशों में। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है, इस पर बहुत ज्यादा इसमें बल दिया जा रहा है। ठीक है, जिसके कारण सरकार ने बताया है कि अगर आप इस समय यहाँ जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर हाइड्रोजन गैस बनाया और इसको आप पंजाब में ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश से जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हम सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस पर क्या देना पड़ता है, हमें टैक्स देना पड़ता है। तो भारत ने क्या कर रखा है, इस टैक्स को बंद कर रखा है। कितने सालों के लिए, 25 सालों के लिए, कि आप एक्सपोर्ट भड़ाभड़ ट्रांसफर करते रहिए और हम आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे टैक्स के रूप में। ये अगर देखें तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। और हाइड्रोजन गैस जो है आई होप भारत कुछ ही दिनों में ये बहुत दूर तक एक्सपोर्ट भी करेगा। और आई होप आप लोगों को ये कंप्लीट चीजें जो है समझ में आई होंगी। अगर आई है तो वीडियो को सिर्फ लाइक करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए